सफ़र में आप अपने मेज़बान आफताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। वेबसाइट रूम के नए शाया शुदा सर्वे में बरतानिया भर के मुख्तलिफ जामियात के 1805 तलबा से राय ली गई, जिनसे पता चला कि 18% तलबा अपने शोबे के इंतखाब पर पछताते हैं। तलबा का कहना था कि उन्होंने अपने इंतखाब के बारे में मुनासिब तहकीक नहीं की और अगर उन्हें दूसरा मौका दिया जाए तो वो मुख्तलिफ फ़ैसला करेंगे और किसी और फैकल्टी और यूनिवर्सिटी का इंतखाब करेंगे। स्टूडेंट रूम की कम्युनिटी मैनेजर हैना मॉरिस, जिन्होंने इस सर्वे की निगरानी की, कहा कि तशवीश की बात है कि इतने सारे तलबा अपनी ज़िंदगियों के अहम मोड़ पर गलत फ़ैसले कर रहे हैं। बरतानिया इस मामले में हमसे भी ज़्यादा खुशनसीब निकला कि उसके तो सिर्फ 18% तलबा ऐसे हैं जो अपने ज़िंदगी के अहम मोड़ पर गलत फ़ैसले किए बैठे हैं, जबकि हमारे मुल्क में 90% से ज़ायद लोग अपनी ज़िंदगियों में गलत फ़ैसले किए बैठे हैं, जो सब के सब अपने अपने शोबों के इंतखाब पर पछता रहे हैं। यानी उन्हें बनना कुछ और चाहिए था और बन कुछ और गए हैं। इसी वजह से वो अपनी नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगियां जी रहे हैं। वो अपना नहीं बल्कि दूसरों का काम कर रहे हैं। वो सब अपनी नहीं बल्कि दूसरों की सोच रहे हैं। वो सब अपने आप से अजनबी हैं और मन तो खुद उनका अपना है, लेकिन उसमें बसता कोई और है, रहता कोई और है, जिसे वो ना जानते हैं और ना पहचानते हैं। उनमें से बनना किसी को डॉक्टर था, बन इंजीनियर गया। जिसे अकाउंटेंट बनना चाहिए था वो सहाफ़ी बन गया, और जिसे सहाफ़ी बनना चाहिए था वो अकाउंटेंट बन गया है। जिसे केमिस्ट्री का माहिर होना चाहिए था वो फिज़िक्स का माहिर बन चुका है। जिसे सरकारी अफसर बनना चाहिए था वो उस्ताद का पेशा इख्तियार किए बैठा है, और जिसे उस्ताद होना चाहिए था वो मिस्त्री का काम कर रहा है। जिसे साइंसदान बनना चाहिए था वो बैंकर बना हुआ है, और जिसे बैंकर होना चाहिए था वो बिजनेसमैन बन गया है। और जिसे कुछ भी नहीं बनना था वो हुक्मरान बने बैठे हुए हैं। इसी वजह से मुल्क के तमाम इदारे, तमाम अहम इदारों की अक्सरियत बदहाली, बर्बादी और नाकारा बन चुकी हैं। हम में से हर शख्स गलत जगह पर बैठा हुआ गलत काम सर अंजाम दे रहा है। कोई भी शख्स किसी सही जगह पर अपनी सलाहियतों के हिसाब से नहीं बैठा हुआ है। याद रहे, खुदा ने हर इंसान को मखसूस सलाहियत से नवाजा है, तमाम सलाहियतों से नहीं। इसलिए अगर वो इंसान अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करेगा तो परफेक्ट काम करेगा, लेकिन अगर वो कोई सलाहियतों के बरखिलाफ दूसरा काम करने की कोशिश करेगा तो फिर अंजाम आपके सामने है। मुझे कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो पाकिस्तान का अंजाम बना हुआ है वो इसी वजह से, इस तमाम सूरत हाल की वजह से, ये जो मंज़र है वो इसी तमाम सूरत हाल की वजह से मंज़र बना हुआ है। आप ऐसा करें और कुछ ना करें, आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर अपने शहर के किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर मुशाहिदा और तजर्बा कर लें और वहाँ पर मौजूद मरीज़ों का तफसीली जायज़ा ले लें। जब आप तफसीली जायज़ा ले रहे होंगे तो आपको बड़े दिलचस्प मनाजिर देखने को नसीब हो रहे होंगे। वहाँ मौजूद हर शख्स कुछ ना कुछ बना हुआ होगा और उस किरदार की एक्टिंग में मसरूफ़ होगा। यानी कोई डॉक्टर बना हुआ होगा तो कोई इंजीनियर, कोई सहाफ़ी, कोई हुक्मरान, कोई पुलिस वाला, कोई सरकारी अफसर, कोई बिजनेसमैन, कोई जागीरदार,
कोई मिल ऑनर, कोई सियासतदान, कोई वज़ीर, कोई मुशीर बना हुआ आपको नज़र आएगा। जब आप अपना मुशाहिदी और मालूमाती दौरा ख़त्म कर चुकेंगे तो फिर आप अस्पताल से निकलकर किसी भी आरामदेह जगह पर बैठकर मुल्क के तमाम इदारों की अक्सरियत में मौजूद तमाम बैठे हुए लोगों का और जो अस्पताल का आप मुशाहिदा कर आएँ, उनमें मरीज़ों का अपने जहन में लाके मवाजना कर लें। जब आप मवाजना कर चुके होंगे तो आप हंस कर पागल हो चुके होंगे, क्योंकि उन दोनों चीज़ों में इस कदर मुमासलत आपको नज़र आएगी कि आपसे हंसे बगैर किसी सूरत नहीं रहा जाएगा। और आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि मरीज़ सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल में ही मौजूद नहीं है, बल्कि उनका वजूद पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और वो बग़ैर ढूंढे और तलाश किए बग़ैर आपको हर जगह बआसानी दस्तयाब हो जाएंगे। दरअसल हम सब दोगली, झूठी, मसनूई और दूसरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई हम में से जो डॉक्टर बना हुआ है उसमें कोई सलाहियत, काबिलियत नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके या वो इस काबिल नहीं है। और मज़े की बात यह है कि इस मुल्क में मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और उनका मर्ज ढूंढने में और तलाश करने में मसरूफ़ हैं। सब के सब एक दूसरे को नसीहतें भी करते फिर रहे हैं और सब के सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नज़र आने की एक्टिंग में भी मसरूफ़ हैं। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और सब कुछ जानते, बूझते और समझते हुए सब एक दूसरे के साथ जो है वो मसनूई और झूठी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस बदतरीन सूरत हाल में से निकलेंगे कैसे? यही वो अहम तरीन सवाल है जिसको करने के बाद चारों तरफ भयानक और वहशत ज़दा खामोशी तारी हो जाती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और जो कोई हमें आईना दिखाने की कोशिश करता है तो हम उससे लड़ना और झगड़ना शुरू कर देते हैं। हमारी हालत हिंदुस्तान की उस औरत की तरह होके रह गई है जो बहुत बदसूरत थी, इसलिए वो आईनों की दुश्मन बन गई। उसे जहाँ कहीं भी आईना नज़र आता तो उसे तोड़ डालती। उसकी आईने से दुश्मनी पागलपन की सूरत इख्तियार कर गई और आखिरकार उसे एक माहिर नफ्सियात के पास लाया गया। उस औरत ने माहिर नफ्सियात को बताया कि कुछ भी हो जाए वो आईने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आईनों की वजह से वो बदसूरत हो जाती है। आईना नहीं होता तो मैं खूबसूरत होती हूँ, लेकिन जब आईना सामने आता है तो मैं अचानक बदसूरत हो जाती हूँ। जब आप सच नहीं सुन सकते तो फिर आप आईनों के दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन आप अपने आप को कितना ही खूबसूरत समझते रहें, जब भी आपकी नज़र आईने पर पड़ेगी तो फिर आप बदसूरत हो जाओगे, क्योंकि सच यही होता है। मारूफ मुसन्निफ जॉन गार्डनर ने कहा था, बहुत से बीमार इदारों ने अपनी खामियों की वजह से कारकर्दगी का एक अंधापन पैदा कर रखा है। ये इसलिए नहीं कि वो बीमार हैं, बल्कि वो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, और बल्कि इसलिए मुतासिर हैं कि अपने मसाइल को वो देख ही नहीं सकते। आइंस्टाइन ने कहा था, संगीन मसाइल जो हमें दरपेश होते हैं, हम उस सतह की सोच से हल नहीं कर सकते जिस सतह पर हम उन्हें पैदा करते हैं। याद रखें, मर्ज खुद ब खुद ख़त्म नहीं हो जाते और ना ही मरीज़ कुछ किए बगैर तंदुरुस्त हो जाते हैं। मरीज़ मर्ज को ख़त्म करके ही तंदुरुस्त होते हैं और दूसरी सूरत में मर्ज मरीज़ को ख़त्म करके ही ज़िंदा रहता है। अब देखते हैं कि हमारे मुल्क में कौन ज़िंदा रहता है, मर्ज या मरीज़। खुदा हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए।